वी मेट। जब वी मेट शाहिद कपूर करीना कपूर की कहानी करवा दी है। गर्मी से जान जा रही है मेरी। अरे बेसी चलवाया हुआ, बस कर दे, अभी चला, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। टाइम टू टाइम। क्या बताना आज हमने? तो आज हम लोगों को बताएंगे कि मैं और अरीब किस तरह से मिले। हमारी तरह से क्या मिले? अरेंज मैरिज हुई है हमारी। अरीब अरेंज से? अरीब सोच लो। नहीं तो सोच लिया। अरेंज से? इतना कुछ आपने अरेंज किया था? हाँ तो अरेंज ही किया था। सब कुछ ही किया था। हाँ इतना सब अरेंज ही किया था। लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा था, ये क्वेश्चन लोग पूछते थे, मैंने कमेंट्स वगैरह भी देखे थे कि बहुत से लोगों को यही था कि आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, और या दूसरा ये क्वेश्चन था कि आप लोग कजन हो। नहीं, कजन तो बिल्कुल नहीं है, गाइस दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ हाँ कास्ट सेम थी, बिल्कुल इत्तेफाक से। वो भी इत्तेफाक से हुई थी। हाँ। वो भी बताते हैं वो क्या हुआ था, स्टोरी उसमें क्या थी उसकी। हाँ लेकिन वी आर नॉट कजन्स एंड ये कम्प्लीटली लव मैरिज थी। तो अब लव मैरिज, अब लोगों ने कहना लव स्टोरी तो दस दे हूँ हाउ यू स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, अरे मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी, हम लोग एक शो साथ में करते थे, मैं उस शो की होस्ट थी और अरी वाज डायरेक्टर ऑफ दैट शो, और उस शो पे हमारी पहली मुलाकात हुई। बेसिकली मेरी जो स्टडीज़ हैं वो फिल्म एंड टीवी थी, तो मैं एज अ डायरेक्टर काम करता था, मैंने टीवी चैनल्स में काम किया, बहुत से लोगों को प्रोफेशन भी मेरा पूछना था। तो मेरी और इकरा की मुलाकात एक शो पे हुई थी, जो ये शो बता रही है उसमें नहीं हुई, इससे पहले भी हमारी एक मुलाकात हुई थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी मुलाकात है। फर्स्ट टाइम जब मिले थे ना हम 2021 में मिले थे ना। हाँ क्या 21 वो थी 2 फरवरी। हाँ लड़कियों को डेट याद होती है मुझे। अच्छा आपको ये याद है कि पहले भी मिली थी? उससे पहले हम मिले हुए थे, क्योंकि मुझे वो क्यों याद है मैं आगे आपको बताता हूँ। उससे पहले हम एक बार मिले थे, एक शो के लिए मैं गया था, वहाँ पे मेरा फर्स्ट डे था, मुझे उन्होंने बुलाया था कि आपका एक शो रिकॉर्ड करना है, तो आपने इनके साथ जाना है, इकरा कंवल, डॉक्टर इकरा कंवल है, तो आपने इनके साथ जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं उस शो का डायरेक्टर था, मैं गया वहाँ पे, तो मुझे ना वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, यानी कि टीम जो थी ना वहाँ पे, मुझे वो सही मज़ा नहीं आया, तो मैंने आधे घंटा मैं मिला था इकरा से और फिर मैं चला गया था, यानी कि मुझे शक्ल भी नहीं याद थी इकरा की। याद थी, बस करते हैं, शक्ल ऐसे नहीं याद, मुझे नाम याद था, शक्ल नहीं मुझे याद। अरे बस कर दो फिर, आपको हाउ डू यू नो के नाम याद था ना? नहीं, आपने मुझे देखा कैसे पहचाना फिर ये कि इकरा कंवल है? ऑब्वियसली नाम याद था, तो मुझे थोड़ी सी इतना तो याद था कि ये वही लड़की है। अब मैं जिस शो में डायरेक्टर था ना, जहाँ पे ये होस्ट एज अ होस्ट रही थी, जहाँ पे हम पहली बड़ी इकरा के बकौल मिले थे, तो क्या डेट थी? 2 फरवरी 2021। वहाँ पे जब ना इकरा की हायरिंग होनी थी, तो बेसिकली ना मुझे उन्होंने कहा कि जी मैं उस शो का डायरेक्टर था, तो कि ये लड़की हम हायर कर रहे हैं, उधर एक गेम शो था वहाँ पे, इसको हमने हायर करना है, इसको हमने कर लिया, तो ये कल से आएगी। मैंने कहा यार ये लड़की, ये इसको ना रखो, मैंने लिटरली ये बात उनको कही कि इसको ना रखो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा यार मैंने इसके साथ काम किया हुआ है, वही जो आधा घंटा हमने इंटरेक्शन हुई थी, मैं इससे मिला था ना, तो ये मुझे बड़ी सीरियस सी लड़की लगी थी कि ये इजीली इसके साथ काम नहीं कर पाएंगे। गुस्से वाली लगी, गुस्से वाली हाँ, क्योंकि मेरे फेस से लगता है रिजर्व है ये वो। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा जी हम जब मिले हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, आप एक बार इससे मिले, आप एक शो करें तो फिर बताएं, फिर हम डिसाइड करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये आपके ऊपर मैं बताती हूँ, इनको तो था, इनसे तो जाहिर है, मेरी उस टीम ने कोई पूरा 1 महीने से मैं उस शो को लटका रही थी कि मैंने ये नहीं करना। वो कहते हैं ना जब किस्मत आपकी आपको किसी से मिलवाना हो तो पूरी कायनात उसको मिलवाने में लग जाती है। मैंने इतने इनकार किए थे उस शो के लिए कि मैंने नहीं करना, फिर मैंने बहाना लगाया। जनवरी से ये लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि मैंने कहा मैंने नहीं करना, ये है ये, मैं मसले कीड़े निकाली थी कि बस किसी तरह ना हो जाए। लेकिन फिर अरीब की मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई, तब कॉल पे आपको नहीं पता था, आपने कहा आज आपका वो है, मैंने जिस दिन इन्होंने कहा था कि आएंगी एक दिन, मैंने कहा मैंने आपका शो, हाँ अरीब की मुझे कॉल आई कि आपका आज शो है, तो टीम आपका वेट करिए, आप कब तक आ रही है? बेसिकली वो रिहर्सल थी, मॉक था आई गेस, तो उसने कहा कि मैं तो नहीं आ रही। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है मेरा मॉक हो गया हुआ है। इसने ना फिर उनको बताया कि मैंने आपको कहा था ना कि बड़ी गुस्से वाली है, आपको कहा था ये हमें तंग करेगी। उनका आप सब्र करें, ये आएगी, कल आ जाएगी। ये फिर अगले दिन आई है। नेक्स्ट हमारी हायरिंग थी, जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन अरीब जो है ना वो लैपटॉप पे बैठे हुए अपना सेट वगैरह रेडी करके ऐसे मुड़े एकदम, मुझे कहते हैं आपको वो शो याद है वो जहाँ पे हमारी आधे घंटे की मुलाकात हुई थी? तो मैं एकदम, मैंने कहा हाँ लड़का, मैंने कहा अच्छा आप वो, ही सेड हाँ जी कैसा रहा सब, उसके बारे में हमारी थोड़ी सी बात हुई। वो हमारी पहली कन्वर्सेशन थी, और जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की, जब मैंने शो किया तो आपने बड़ी तारीफ की। बड़ा अच्छा शो हुआ था हमारा, वो मजा आया हमें काम करने का। तो फिर जब शो वगैरह हो गया ना, तो वो लोग प्रोड्यूसर वगैरह आए मेरे पास, कहते हैं हाँ जी कैसा रहा? मैंने कहा यार मैं जो समझ रहा था ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, हंसती रहती है, लड़की है, ये इजी टू वर्क है, ये ठीक है। तो इस तरह फिर हमारा ना वो हमारी पहली ऑफिशियल पहली मुलाकात वो थी हमारी, यानी कि जब हमने एक दूसरे से बात की थी, क्योंकि पहले हमने बात नहीं की थी। उसके बाद फिर माशाल्लाह हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। 1 महीना हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, यानी कि काम वगैरह कर रहे थे, प्रॉपर काम हो रहा था, अच्छा शो रिस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा जा रहा था। सो बेसिकली ना मैं वो चीज हम ये थे टोटल 3 एंकर। अब बीच में ना किसी एंकर को छुट्टी होती थी ना, मैं इकरा को बुला लेता था। अरे ये चीजें पता है कब स्टार्ट हुई थी? आफ्टर 2 months नहीं
आफ्टर कितने महीने, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट डेट मुझे याद है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ की डेट याद। फर्स्ट को मेरी ज्वाइनिंग थी 18 फरवरी को, मुझे एक इवेंट पे जाना था, वहाँ से मैं वापस, उसके बाद से जो है ना वो मैं बड़ी ईजी हो गई थी कि अरीब मुझे बुलाते थे हमारी, क्योंकि उन 15-20 दिनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैंने ना इसको बुलाया तो ना ये, अब अगर इसका शो 2 बजे ना, इसने 12 बजे आ जाना सुबह। मैंने कहा बड़ी बात है, बहुत पंचुअल। ये वो लास्ट 15 दिन थे फरवरी के। 2 महीने हो गए, महीना 1.5 महीना हो गया था। मैंने कहा बड़ी पंचुअल है माशाल्लाह यार, ये तो पहले आती है। अब इसका शो 2 घंटे का शो होता था इन हॉस्ट का, तो ये फिर फ्री हो जाते थे, तो इसने जाना 2 घंटे बाद। मैं कहा ये क्या? फिर मैंने सिर्फ एक दिन पूछा कि खैरियत है? कहती पापा ना क्लिनिक है पापा का, तो वहाँ पे लेट हो जाते हैं, वो पेशेंट्स को वगैरह देख रहे थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। इस तरह चलता रहा, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो ना मैं इसका वेट कर रहा होता था चीजें वगैरह। अच्छा आप क्यों वेट कर रहे होते थे? मेरे पे डाली जा रहे हो कि मैं लेट जाती थी। ऑफिस था वो। अच्छा नहीं झूठ बोल रहा है कि वेट, आप मेरे साथ प्रॉपर वेट करते थे, हम लोग वहाँ पे बैठ के इतनी सारी बातें करते थे कि मुझे था कि थोड़ा सा टाइम और होना चाहिए बातें करने का। आप ना करते तो बातें ना होती। अब मुझे यही पता था कि अंकल लेट होते हैं रोज। अब सो बेसिकली हम दोनों टाइम स्पेंड करने लगे ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा बेसिकली मुझे भी अच्छा लगता था, मैं पहले ही बात क्लियर कर दूं, मुझे वो अच्छा लगता था इसके साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे मजा आता था, यानी कि हम अच्छी कन्वर्सेशन करते थे। इकरा शेर और शायरी, इकरा गाना अच्छा गाती थी, इसकी तारीफ बहुत करता था, मुझे इसका अच्छा लगता था गाना गाना। मुझे शेर और शायरी से एक बात याद है, वो क्लिप यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी। मैं इतनी नहीं वो क्लिप क्यों जान? अरे वो क्लिप मैं जोड़ूंगी, वो इतनी फजूल। अरे मेरी ना स्नैप्स बनाता होता था, मतलब मैं कहती, ये बंदा ना बड़ा रिजर्व था ऑफिस में, पर मेरे साथ बहुत फ्रैंकनेस इनकी इतनी अच्छी थी कि मैं कोई गंदी सी शायरी कर रही थी, स्नैप बनाता था, हंस रहा होता था। मेरा स्नैप वो क्लिप अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं लाजमी दिखाऊंगी, वो अटैच होगी यहाँ पे। चाय नहीं पीता लेकिन पीना चाहता हूँ, जिंदगी नहीं अच्छी लेकिन जीना ये क्लिप थी कितनी फजूल थी। चाय नहीं चाहता जो बेसिकली हम दोनों ने अपने साथ बनाई थी, ठीक है। इसके बाद इन्हीं दिनों में हमने अपनी पहली पिक्चर ली थी, याद है तुम्हें? यस 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 यस, इकरा वो पिक्चर ले, मैंने वो बनाना पहना हुआ था एंड हाँ उस टाइम अरीब ने कहा था ये पिक्चर थी यहाँ पे, ये पिक्चर आ गई। ये हमारी पहली पिक्चर थी जो हम दोनों ने साथ ली थी। अब ये दिन चलते रहे, इस तरह हो गया। और ये भी बता दें कि अरीब ने उन्हीं दिनों में जब पिक्चर होगी, हमारी बड़ी सॉलिड वाली दोस्ती होगी, अरीब ने मेरा स्नैपचैट आईडी बनाया। आप स्नैपचैट यूज करती हो? मैंने नहीं सिखाया था कि इस तरह बनता है। सारी मेरी इमोजी डिजाइन की, हर चीज अरीब ने बनाई एंड मतलब जाहिर है टाइम स्पेंड करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन ना मैं रहता था थोड़ा रिजर्व, यानी कि मुझे था यार मैं तो टाइम अच्छा स्पेंड कर रहा, वो भी अच्छा स्पेंड कर रही है, लेकिन ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी हमारी, अच्छी दोस्ती हाँ, दोस्ती थी, सिर्फ दोस्ती थी। तो बीच में ना एक दिन अंकल की कॉल आई, जिस तरह इस तरह लेट हम बैठे थे बातें कर रहे थे, तो अंकल ने कहा बेटा हो गई हो फ्री, मैं आ जाऊँ? तो उसकी ना स्पीकर से आवाज आई थी, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो मुझे कह रही थी अंकल बिजी होते हैं, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि अंकल बिजी नहीं थे, ये कहती थी कि टाइम थोड़ा मैं लेट फ्री होती हूँ। तो ना अब ये इसको पता चल गया कि मैंने सुन लिया, पापा ने देखनी है वीडियो। अब इसको पता चल गया कि मैंने सुन लिया ये ना। अब ये बेसिकली अब मुझे भी जाहिर सी बात है, मुझे भी दिल में तो ये चीज थी कि मुझे अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, लेकिन मैंने कभी उस तरह कहा नहीं। जब ये चीज हुई ना तो मुझे आइडिया हो गया कि इकरा को भी अच्छा लगता है, इकरा को एंजॉय करती है चीजें, कंपनी एंजॉय करती है, तो इसलिए ये रुकती है यहाँ पे। उस दिन मुझे ये बात क्लियर हुई, तो ना हमने अब कोई बात नहीं की। अब वो एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो गई। ऑकवर्ड मेरे लिए मोस्ट एम्बैरेसमेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे वो था कि मैं कहती जमीन फटे और मैं अंदर घुस जाऊं और इसको क्यों पता चला। अच्छा वो उस दिन चले गए, हमको कुछ हो गया, तो अगले दिन ना इकरा आई वापस। मैंने कहा इकरा मुझे एक बात बताओ। अच्छा बड़े सीरियस, हम ना शो फ्री, मैं अब शो खत्म हो गया, फ्री होके बैठे हुए हैं, तो मैंने इकरा से पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, डू यू लाइक समवन? क्या मतलब? नहीं ऐसे ना चेयर, मेरी चेयर पड़ी थी, ऐसे चेयर का सीट के कहते एक बात बताओ मुझे, वेरी इजी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ जी पूछो, डू यू लाइक समवन? मैंने ऐसे शक्ल देखी, मेरा ये रिएक्शन था, मैंने कहा व्हाट? तो मैंने ना मुंह उधर कर लिया, मैंने कहा पता नहीं, आई जस्ट सेड पता नहीं, एंड दैट समवन इज मी। जब उसने ये बोला ना, मैंने कहा ये क्या बात है, ये मरवाएगा, पूछ रहा है लड़की से। मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि इकरा की तरफ से भी वो फीलिंग्स है जो मेरी तरफ से हैं, तो मैंने ये मुझे समझ लग गई थी, तो मैंने ना ऐसे फिर पूछ लिया था। तो ना फिर इस बात को ना होते होते कन्फेस करते होते 3-4 दिन लग गए, तो उसने फिर मुझे ना बता दिया कि हाँ मैं करती हूँ। तो फिर उसको मैंने बताया कि मैं भी पसंद करता हूँ तुम्हें। अच्छा 3-4 दिन में, अच्छा ये सिर्फ हमारी दोस्ती स्ट्रॉन्ग हो गई थी, लेकिन हमारी कोई कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं था। मैंने कहा पसंद करते हैं, दूसरे पसंद करते हैं, हाँ बस दोस्ती थी, टाइम स्पेंड, बातें करते थे बस कि ये हुआ वो हुआ, इधर उधर की सारी। अच्छा बेसिकली ना इस रोल में ना
दो लोग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारे रिश्ता होने में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो है हमारे कुलीग्स। वो ना हमारे साथ काम करते थे, वो हम दोनों को बहुत कहते थे कि यार तुम दोनों बहुत कंपैटिबल हो। हाँ, तुम लोगों को एक साथ अच्छे लगते हो, एक साथ तुम लोगों की दोस्ती कितनी अच्छी है, तुम लोगों की शादी होनी चाहिए। उसको लदा कहते थे, मुझे लदा कहते थे। तो ना वो बाय चांस एक बार ना मुझे इकरा के ना कोई मसला हो गया था कि हम इसको ड्रॉप करने चले गए। वो कलीग मुझे ना दोनों हम ले गए इकरा के साथ, इकरा के घर। हाँ, वो मुझे ड्रॉप करना था तो अरीब को कहते चलो अंदर, चलो अंदर। इकरा ने कहा कि आप लोग अंदर आए, हमने ड्रॉप किया। तो मैं पहली बार उस दिन इकरा के घर आया, मैं अंदर गया, हम बैठे, कंफ्यूज, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज। मैं आंटी से मिला, मैं पहले सिर्फ आंटी से मिला था, किसी से नहीं मिला था। तो मिलके ना मैं अब वो मैंने उनको वो अब ना मुझे वहाँ बैठे यहीं पे कहीं बैठे हुए थे, मुझे कही जाए हरीब कर ले कर लेते हैं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह ये देख कितने अच्छे लोग हैं ये वगैरह। मैंने कहा आप प्लीज यहाँ चले, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं को चले। अब मैंने जल्दी जल्दी उनको बाहर निकाला। अब गाड़ी में भी वो चीज शुरू हो गई कि कर ले, यानी कि बात करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यार उसकी तरफ से भी वो चीजें हो ना, ये ना कि मेरी तरफ से वो चीज हो, मैं रिश्ता भेज दूं और बाद में मसला हो जाए कि क्या इस तरह का। तो फिर उसके बाद ये हुआ था गाइस कि हमारी ना अरीब साहब ने वो सारी चीजें जो डिस्कस हुई यहाँ पे कि रिश्ते वाली जो इनके माइंड में थी वो इन्होंने रखी अपने दिल में, इन्होंने मुझसे नहीं की। इसका आया बर्थडे, इसका बर्थडे आया। अब मुझे तो याद था, मैंने ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं और फुटबॉल के फैन भी बहुत है, रोनाल्डो के फैन थे, तो मैंने फुटबॉल का स्पेशली केक बनवाया और मैंने इसका बर्थडे ऑफिस में सबके साथ सेलिब्रेट किया। एक सरप्राइज प्लान किया था हम लोगों ने ऑफिस में, सब कोलीग्स ने मिलकर। तो वो वहाँ पे ऑफिस वाले फिर इसको मजीद कन्विंस करें और फिर उन्होंने आके मुझे भी कहा कि यार तुम इतना कर रही हो, यू शुड थिंक अबाउट इट। तो मैंने भी वो बात अपने जहन में रखी। 14 जून को आपका बर्थडे था, मुझे जब बर्थडे थी जिसने मुझे जूते वगैरह गिफ्ट किए, मैंने ना अरीब को फुटबॉल शूज गिफ्ट किए थे और बस मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे जेन्युइन था कि यार बंदी केयर करने वाली चीजें वगैरह, तो मुझे समझ लग रही थी, ऑब्वियसली पता चल जाता है इंसान को यार कि उसके लिए भी शायद सेम फीलिंग है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था, कंफर्म ही नहीं हो रहा था इस बंदे को अभी तक। तो अच्छा मुझे भी कंफर्म नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा मैंने ना अरीब के लिए जब जूते गिफ्ट किए, मेरे घर पे ना मैंने सारी चीजें मतलब जो भी बर्थडे शर्डे की, ये लोग मैंने कहा मैंने लड़की के लिए लिए हैं, मैंने सब लड़की के लिए किया। मेरी बहनों को तो हवा लग जाती है, मैं घर पे सांस भी ले रही हूँ, उनको पहले पता होता है। लड़की कौन सी फुल बॉल के जूते पहन के खेलती है, लेकिन ज्यादा नहीं खेलती। मैंने मतलब झूठ बोला ना, मतलब फातिमा ने मुझे कहा कि आप ही इतने महंगे जूते तुमने किसके लिए लिए हैं, अब तुमने साथ 2-4 शर्ट्स, ये तो लड़कों की है। अब मैं वहाँ पकड़ी गई, उसने कहा ये तुमने किसका बर्थडे किया, तुमने ये क्या किया, तुम क्या करती फिर हो, किससे मिल रही हो, मतलब वो एक मेरे दिमाग में, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, उनको कुछ भी मैंने बताया ही नहीं हुआ था अपनी बहनों को। तो मैंने अरीब को कॉल की, पॉसेसिव सी तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा थी, मतलब मैं बड़ी बहन हूँ और आपकी जिंदगी में ऐसी चीज कोई रही ना हो और एकदम से आके चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, तो उन्होंने फील किया। खैर अरीब साहब को मैंने कॉल की, मैंने कॉल पे बताया कि ऐसे ना, नहीं कॉल पे ही थे आप मेरे साथ और आपने सुन लिया था जब फातिमा बोल रही थी। तो ही सेड कि क्या हुआ इकरा, ये तो बड़ा मामला खराब है। उसको था कि मेरी वजह से इसके घर में ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। खैर वो बातें वही खत्म हुई। अगले दिन ये आई मेरे पास, तो ना अगले दिन मैं शो करने के लिए ऑफिस गई हूँ। उसके बाद था हमारा 100 शो। हाँ, उसके बाद मसला हल हो गया, चीजें वगैरह इजी हो गई। इसके बाद था हमारा 100 शो, जिसपे ना हमने इकरा की सिस्टर यानी राबिया को इनवाइट किया था उस शो में। वहाँ हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट थी राबिया गेस्ट थी वहाँ पे, उसको बुलाया तो राबिया मुझसे मिली पहली बारी, तो मैंने बड़े अच्छे से मिला राबिया से। राबिया ना बड़ी देख रही है, मुझे नोटिस करी चीजें वगैरह देख रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये घर चली गई। हाँ। अब घर पे ये स्टोरी हुई, तो घर पे जब मैं घर आई हूँ तो राबिया ने आके फातिमा को बताया, तुम्हें पता है वो सारा कुछ जो आप ही कर रही थी ना, वो इसका डायरेक्टर है, वो कोई बुढ़ा बड्डा आदमी उदमी कोई नहीं है, वो एक लड़का है। राबिया ने सारी पोलने सारी की, आप ही का उसके साथ कोई सीन है, पक्का कोई सीन है, वो एक दूसरे को हंस हंस के देख रहे थे, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। खैर राबिया ने आके ये बातें की, मैंने फिर अपनी बहनों को थोड़ा ईजी किया। मैंने कहा मैंने आप लोगों को ना अरीब से मिलवा, मैंने अभी अरीब नहीं अभी नहीं मिलवाती नहीं हूँ, तो ना ये बातें ना इसने मुझे ऑफिस में बताई। अब ऑफिस में हम जाहिर सी बात है जब आए थे टाइम स्पेंड करते थे, तो मुझे इसने ये बातें ऑफिस में बताई। हालांकि तब हमारी सिर्फ दोस्ती थी। और अरीब ने मुझे कहा कि 1 मिनट मुझे ना जरूरी बात, मैंने ना शो खत्म हुआ, मैंने बाहर बुलाया, मैंने इसे बाहर बुला के मैंने पूछा, कन्फ्रंट किया, मैंने कहा इकरा मुझे एक बात बताओ, तुम शादी करना चाहती हो मेरे साथ? डायरेक्टली। हाँ, मैं कंफ्यूज। मैंने बात की, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा देखो इकरा, मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता, सीधी बात है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारे घर बात कर लेता हूँ। अरीब ने कहा ना, मेरी भी फीलिंग्स हैं और तुम्हारी भी, मैं अपनी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे ना कोई बताओ, मुझे अपनी तरफ से कुछ बताओ ताकि मैं इतना इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं बहुत हर्ट हूँगा, या तुम हो जाओ, तो बात होती है क्लियर। तो तुमने मुझसे अभी तक कोई क्लियर बात, रिलेशनशिप कोई नहीं चाहिए हमें। हाँ, हमें शादी करनी है। मैंने कहा मैंने शादी करनी है, एक बार अपनी अम्मी से बात कर लो, अब्बू से बात कर लो, अगर वो ओके हैं, और सोचने का टाइम लो जितना लेना है। मैं अपने घर वालों को भिजवा देता हूँ। इकरा सेड ओके। मैंने अभी उस वक्त कहा कि मुझे ना थोड़ा सा सोचने के लिए ना, हाँ मतलब मैंने कहा, हाँ मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इकरा चलेगी घर,
और घर आके मैंने अपनी अम्मा को ना थोड़ा बहुत ना पिक्चर दिखाई अरीब की ना। मैंने कहा मम्मा ये पिक्चर दिखाई थी। मैं वो पिक्चर आपको दिखाती हूँ गाइस। ये पिक्चर जो साइड पे चल रही है ना, ये मैंने ही अरीब की फर्स्ट जब हम लोग डिनर पे उधर गए थे ना लंच पे भाभी और भाई के साथ, उनके साथ हमने ये पिक्चर क्लिक की थी। तो ये पिक्चर मैंने मम्मा को दिखाई। मैंने कहा मम्मा ये कैसा है? मम्मा कहती हैं हाँ अच्छा। मैंने कहा मम्मा ये मतलब मेरे ऑफिस में है तो शादी के लिए। मम्मा मेरे से मिली हुई थी पहले। मम्मा तो मिली हुई थी लेकिन मम्मा को यही था कि पिक्चर में ना ध्यान नहीं होता अम्मियों का कि लड़के की फोटो लाके मुझे क्यों दिखा रही है। तो मम्मा का क्या रिएक्शन था ये ना हम ना थोड़ा सा मम्मा से ही पूछते हैं। हमारे पास हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस वक्त आ चुके हैं जिनके पास मैं फोटो लेके आई। अगली की स्टोरी आपको ये बताएगी कि इसने आगे मुझे ना एक तस्वीर दिखाई, कहती कि मम्मा ऐसे ऐसे ये सारी बहनें तो बोल रही हैं कि मैं किधर क्या कर रही हूँ, तो ये आप बताएं मुझे, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी, कहेंगी तो करूँगी, नहीं कहोगी तो मैं नहीं करूँगी। वाह वाह। तो मैंने कहा ठीक है। इसने मुझे जब पिक्चर दिखाई ना, तस्वीर देख के पता नहीं क्यों मेरे दिल में प्यार सा आ गया मुझे। पिक्चर देखी कि क्यूट पिक्चर थी, प्यार मुझे ना लगा कि जैसे एक दिल से फीलिंग आती है ना कि बड़ा ये शरीफ सा लड़का है, प्यारा है, सारा कुछ है, होता है ना कि मेरे दिल को टच किया। मैंने कहा नहीं करा, मुझे अच्छा लगा है। वैसे भी मुझे अंदर से हो रहा कि नहीं ये लड़का अच्छा होगा, जिसको मेरे दिल ने अच्छा कह रही है ना वो अच्छा ही होगा। तो मैंने गाइस अपनी अम्मा से अप्रूवल ली। अम्मा ने कहा कि ये इस तरह ठीक है, तुम एक दफा ना एक दो दफा बात करके ना तुम अंदाजा लगाओ, बाकी अभी तो पापा वाला मामला आना है। अभी तो आपने मम्मा की तरफ से लॉक हो गया। मैंने जाके रीप को कहा कि रीप स्टोरी जो मतलब ये है कि मैंने मम्मा से बात की और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी कोई कुछ भी बोलता है इट्स ओके। तो वो भी बड़े रिलीफ में हो गए। ये बात है 10 जुलाई को अरीब को कमिटमेंट दी थी मैंने। 10 जुलाई डेट थी जब मैंने अरीब को कहा कि आई एम ओके। तो हम लोग इस चीज हमारा जो है ना वो ओके हो गया था सब कुछ। अच्छा अब जब मैंने मम्मा के साथ सारे मामला सॉर्ट आउट हो गए, मैंने अरीब को कहा कि मैंने अपने घर पे सबको बता दिया। अब ये नहीं उसको मैंने बताया कि मैंने अपने अब्बा को नहीं बताया होता। तो बेसिकली ना मैं इकरा को फिर अपने घर लेके गया। पहली बार मैंने अपने घर वालों बहनों से और भाई से मिलवाया। अच्छा मैं यहाँ बता दूं बात, एक बार क्लियर कर दूं। बहुत से लोग कहते हैं आपकी अम्मी अब्बू वगैरह किधर हैं, वो क्यों नहीं आते, वो कहाँ होते हैं। सो बेसिकली मेरे पेरेंट्स नहीं है, वो फोर्थ हो गए हुए हैं। मेरी 2 बहनें और एक भाई है। मैंने उनसे मिलवाना था। ऑब्वियसली अगर होते तो ऑब्वियसली हर जगह होते, और बाकी मेरी फैमिली इतनी सोशल नहीं है तो इसलिए वो वीडियोस वगैरह में नहीं आती। कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, पता नहीं गलत कमेंट करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ कि ताकि आप उनकी भी रिस्पेक्ट करें कि जो इस दुनिया में नहीं है, और मेरी जो प्राइवेसी है फैमिली की, सिबलिंग्स की जो एक प्राइवेसी है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते, उसका ब्लेम मेरे पे मत डालने कि मैं किसी को इनवाइट नहीं करती। सब लोग हर इवेंट्स पे होते हैं। कुछ नहीं, उनकी अपनी वो नहीं चाहते। उनका बच्चा आता है, बच्चों से तो हाँ वो। सो बेसिकली मैंने अपनी बहनों से मिलवाया इकरा को। मेरी एक बहन की शादी हुई, बाकी मेरी एक बहन की शादी थी 4 दिन बाद, और मेरे भाई की शादी थी। तो उस पे इकरा को उन लोगों ने किया इनवाइट पहली बार। अच्छा मैं बताती हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम मैं अरीब के घर गई पहली बार, और मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मुझे बड़ा नर्वसनेस हो रहा था। मैं अरीब की सिस्टर्स से पहली बार मिली, सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया। वरना होता है लड़का मैंने बता दिया हुआ था कि ये लड़की मेरी पसंद की है, मेरे से शादी करनी है। तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने मतलब मुझसे बहुत अच्छे से मिले, और बस अब उनका पहला रिएक्शन ये था यार ये कितनी छोटी है, मतलब ये कैमरास में मैं बहुत बड़ी आती थी। तो और ये भी बता दूं कि मैं अरीब से छोटी हूँ, ठीक है। हाँ, बड़ी नहीं है, मेरे से छोटी है, मेरे से कम चलाक है। लोग कहते हैं कि मासूम लड़का मिल गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं ज्यादा मासूम हूँ, मुझे लगता है अरीब भी मासूम है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब हुआ। उन्होंने छोटी बहन तब अपनी शादी की शॉपिंग करी थी, उन्होंने मुझे ना अपनी शादी पे इनवाइट कर लिया। भाई ने भी अपनी शादी पे इनवाइट कर लिया। शादी थी, शादी का दिन था, शादी की तैयारियां थी। मैंने इकरा से पूछा इकरा मैं किस तरह का ड्रेस बनाऊं। इसने कहा इकरा अरीब आप ब्राउन कलर का ना कोट बनाए, बहुत प्यारा लगेगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने वो बनवा लिया। कलर अरीब ने मुझे पिक्चर भेजी थी, मैंने वो कलर सेलेक्ट किया, मैंने वो बनवा लिया। इकरा वहाँ पे आई है, अब मैं वहाँ पे आई है तो मैं शॉक। इकरा ने प्रॉपर मेरे साथ मैचिंग की हुई है, ब्राउन साड़ी पहनी हुई है, कॉम्बो कलर। मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, ये पिक्चर देखे, ये वाली हमारी और अब मेरा पूरा खानदान है और मेरा पूरा खानदान देख रहा है ये 2 लकड़ियाँ, ब्राउन लकड़ियाँ कहाँ फेड़ी है। मैं परेशान, ये क्या हो गया, मेरे पसीने छूट रहे हैं और मैं क्या कर रहा था, मेरे से दूर हो, मेरे से दूर हो। अब सब देख रहे हैं। इकरा तब इतनी व्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मेरे अच्छा मैं ना वीकली